नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग एनसीईआरटी का ही 5.2 पार्ट 1 कर चुके थे। आज उसी का पार्ट 2 में सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और आगे जहाँ तक हो सकता है 20 क्वेश्चन है उसमें। इसको हम 3 पार्ट में लाएंगे या 2 पार्ट में, जितना भी हो पॉसिबल होगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में हो जाए, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप अगर समझ जाते हैं तो वीडियो 3 लेक्चर में जाए या 4, ये मैटर नहीं रखता है। आप समझना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हम सभी क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम अपने बारे में मैं बता दूं। मैं चंदन सिंह हूं और मैथ्स एजुकेटर, और मैं डेली आप लोग के लिए मैथ लाता हूं, क्लास 10 की और 9th के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में शेयर करो। अब यहाँ पे अब आप लोग के लिए फिजिक्स भी स्टार्ट होने वाली है, और सीबीएसई के द्वारा जो भी आप लोग को क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव सेशन होता है ना, तो संडे और सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ एक ऑब्जेक्टिव सेशन लाऊं, और टॉपिक वाइज का होगा। तो सैटरडे संडे को भी आप जुड़ो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग करवा चुके थे। 7 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक को फिनिश कर लो। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना बच्चा। आप लोग को यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप स्टडी फाइंडर का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें आपको डेली वाइज पीडीएफ मिल जाएगा, सारे नोट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा। चलो चलते हैं आज का क्वेश्चन में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप बच्चा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। 31st टर्म एपी निकालना है आपको, जिसमें से कह रहा है 11th टर्म 38 दिया हुआ है, 16th टर्म 73 दिया हुआ है। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दिया हूँ। फार्मूला तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको निकालना क्या है, A31 इक्वल टू व्हाट। आपको दिया हुआ क्या है, A11 दिया हुआ है इक्वल टू 38, है ना। ये 11 का मतलब होता है ना बच्चा, n इक्वल टू 11, ठीक है ना। तो जब ये 11 हो तो आप ये इसको लिख सकते हो a प्लस 10d। अच्छा, ये 10d आया कहाँ से, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो 10d आया कहाँ से, a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है ना। अब n के जगह रख दो 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो देखो ये क्या मिल गया, a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसको मान लेना आप इक्वेशन फर्स्ट। कहने का मतलब हुआ, अगर आपको 11th दिया हुआ है तो आप निकाल लेना इसका a प्लस 10d कर लेना। अगर कोई टर्म 100 दिया हुआ है तो उसको a प्लस 99d कर लेना आप, ठीक है ना। इसी तरह से इक्वेशन 2 में चलो आप। इक्वेशन 2 कह रहा है आपको A16 दिया हुआ है आपका 73, है ना। तो जिस तरह से इसको सॉल्व किया है इसी तरह से इसको भी कर लेना। तो इसको लिख सकते हो आप a प्लस 1 कम कर देना 5d इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो आप। जब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, a प्लस 10d इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन है, और इसमें माइनस कर दो a प्लस 15d इक्वल टू 73। देखो जब माइनस करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये देखो कैंसिल हो गया। यहाँ से बच गया माइनस 5d। माइनस क्यों, क्योंकि साइन बड़ा है इसका। और इधर कर लो आप 73 में से 38 को माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपका 5, और यहाँ मिल गया 6 3, यहाँ मिल गया आपका 35 माइनस में
माइनस माइनस पहले कैंसिल कर लो और 5 के टेबल में इसको कट कर लो, यानी डी का वैल्यू कितना निकल गया आपका 7। डी का वैल्यू जब 7 निकल गया तो आप ए निकालो। तो देखो ए निकालने के लिए वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट या सेकेंड में किसी में आप रख दो। तो हम रख देते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपका a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब d के जगह रख दो 7, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। ये क्या मिल जाएगा a इक्वल टू 38 माइनस 70, है ना, 38 की माइनस 70 मिल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से माइनस कर दो, तो a का वैल्यू आपका निकल गया -32। ये तो a का वैल्यू आ गया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 31। तो a 31 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 30d लिख सकते हो ना। तो इसको क्या लिखो, a का वैल्यू लिखो -32 और प्लस 30 और d कितना आया है 7, तो 7 लिख दो यहाँ पे। ये हो गया 32 और प्लस 210, 7 या 21, आपको कितना मिल गया यहाँ से देख लो 178। तो ये आपका हो गया 31st टर्म 178 और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप। इसमें कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स दिया हुआ है, विच थर्ड टर्म्स 12 एंड लास्ट टर्म 105। तो 29th टर्म आपका निकालना है। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन हो ना बच्चा, तो सबसे पहले आप गिवन लिखा करो। तो देखो एपी कंसिस्ट यानी पूरे एपी में, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पूरे एपी में 50 टर्म है, ये टर्म पढ़ो और लास्ट पढ़ो। ये लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट टर्म जो हुआ A50 वही तो आपका हो गया 106 ना, है ना, क्योंकि टोटल एपी का 50 टर्म है और यहाँ पे आपको 106 लास्ट टर्म दे दिया ही है। तो A50 निकल गया, लास्ट टर्म ही 106 होगा। चलो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, हम बताएं एक करके लिखना ना डी के टर्म में, a प्लस 49d इक्वल टू 106 लिख सकते हो, है ना। अब देखो ये थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 12, तो थर्ड टर्म इसको a मान लेना आप, और थर्ड टर्म जो दिया हुआ है 12 इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 2d इक्वल टू 12 लिख सकते हो ना। इसको सेकेंड कर लो। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट क्या था a प्लस 49d इक्वल टू 106 और सेकेंड है a प्लस 2d इक्वल टू 12। यहाँ से अब निकाल लो आप, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बन गया आपका 47d और इधर माइनस करो तो क्या बन जाएगा आपका 94। यहाँ से कट कर लो इसको d का, तो d का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब ये d को वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो या तो फिर इसमें रख दो, किसी में रख दो आप। तो यहाँ रख दो a प्लस, यहाँ लिख देना आप, यहाँ लिख देना एक लाइन, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ रख दो 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू क्या मिल गया आपका 12 माइनस 4, तो a का वैल्यू आपका मिल गया 8। ठीक है ना, a का वैल्यू क्या मिल गया आपका 8 मिल गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो A29 आपसे पूछा गया है। तो A29 को आप क्या लिख सकते हो बच्चा, a प्लस 28d, है ना। कैसे आया ये हम बता चुके हैं। a का वैल्यू अब रख दो यहाँ 8, 28 यहाँ रख दो और d का वैल्यू आ गया है 2 यहाँ रख दो। तो 8 प्लस 56, अब ये दोनों को आप जब ऐड करोगे तो ये 64 मिल गया, यानी कि 829 इक्वल टू
64, ये आपका राइट आंसर हो गया। मिला लो आंसर से आप, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखो हाईलाइट कर देता हूँ इसको, दिख रहा है क्या आप आपको? चलो देखो, इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी 4 और -8, यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लो, पहले लिख लो। यहाँ दिया हुआ है आपका क्या, A3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, है ना। फर्स्ट वाला को ये फर्स्ट वाला और ये नाइन्थ वाला ये 8, ठीक है ना। तो AP आपको पूछ रहा है, AP कह रहा है कि AP में 0 कौन सा टर्म होगा, 0 कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। 0 कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो A3 इतना दिया हुआ है, तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, A + 2 - 1 इक्वल टू इंटू D इक्वल टू 4, है ना। ये फार्मूला लगा दो ना, AN बराबर A + N - 1 इंटू D, ठीक है ना। A + N - 1 इंटू D, ये फार्मूला लगा दिया यहाँ से। वही कह रहा था हम बार बार कि 3 जब आएगा तो A + 2D लिखना, एक कम करके लिख देना। तो A + 2D इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब दिया हुआ था A9 कितना दिया हुआ है -8, तो इसको क्या लिख सकते हो, A + 8D इक्वल टू -8, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सेकेंड मान लो, ठीक है ना। अब कर दो बच्चा फिर से वही चीज़, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट कर लो आप, कितना दिया हुआ है A + 2D इक्वल टू 4 और A + 8D इक्वल टू -8। ये माइनस ये प्लस बन गया, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ से बन गया आपका -6D और यहाँ से बन गया आपका 12, यानी D का वैल्यू जो आया आपका -2 आ गया, ठीक है ना। तो D का वैल्यू आपका -2 मिल गया। अब वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो A + 2D इक्वल टू 4 है ना। तो अब क्या करो कि D के वैल्यू को, एक D के वैल्यू को यहाँ रख दो, यानी A + 2 × -2 इक्वल टू 4, तो A - 4 इक्वल टू 4, तो A का वैल्यू कितना निकल गया 4 + 4, तो A इक्वल टू 8। अब देखो आपको दो चीज़ मिल गया, A मिल गया और यहाँ से D मिल गया, ठीक है ना बच्चा। A भी मिल गया और आपको D भी मिल गया, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि जो AP का 0th टर्म है वो कैमा नंबर पे है, तो आप कर लेना क्या, मान लो लेट कर लेना यहाँ से अब कि लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इक्वल टू 0, है ना। ये 0 पूछ रहा था आपका कौन सा टर्म में हुआ, तो उसको nth मान लेना आप। जब nth मान लिए तो फार्मूला लगा दो, AN इक्वल टू A + N - 1 और इंटू D, और आपको पता है ऑलरेडी A इक्वल टू 8 और D इक्वल टू -2। अब रख दो ये 0
और यहाँ मिल गया a का वैल्यू 8 और आपको n निकालना है तो n-1 और d का वैल्यू रखो यहाँ पे -2, d का वैल्यू रख दो आप -2। तब देखो क्या हो गया, तब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 8 को इधर कर दो, ये -8 हो गया, n-1 और -2, ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 बार में इसको कट कर दो 4, तो 4 बराबर n-1। अब देखो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 4 + 1 यानी कि 5। तो जो 0 है वो कौन सा टर्म हो गया, A5 आपका 0 मिल गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, A5 आपका 0 मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है आपका कि 17th टर्म्स ऑफ एपी एग्जिस्ट मतलब हुआ बढ़ जाना, एक बढ़ जाता है, एग्जिस्ट ऑफ 10th टर्म बाई 7th। 10th टर्म जो 17th टर्म जो है 7 जो है 10th टर्म से एग्जिस्ट कर रहा है, 7 ज़्यादा कर रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस आपको पूछ रहा है। तो इसको आप कर सकते हो क्या, A17 माइनस A10 = 7, इस पे आप रख लो, आंसर आ जाएगा। A17 माइनस टर्म पे आप रख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो आपको ये फार्मूला यूज करना है इस सब में, ये याद रखना, इंटू डी। अच्छा A17, यहाँ से A17 क्या बन गया बच्चा, A + 16D माइनस A10 क्या बन जाएगा, इसको बंद कर दो, A + 9D = 7। अब यहाँ से देखो A + 16D माइनस A माइनस 9D = 7। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, A कैंसिल हो गया ना, 16D में से 9 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 7D = 7। तो D का वैल्यू कितना निकल गया आपका, D = 1 निकल गया। देखो कितना आसानी से बन गया, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से बन गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस = 1, ठीक है ना। क्या किए हम लोग, ये 17th टर्म बोल रहा था, ये 10th टर्म बोल रहा था और एग्जिस्ट बोल रहा था, मतलब कि 7 जो है 17 10th टर्म 17 का 10th टर्म से 17 जो है 7 अधिक बोल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, मोर बोल रहा है, इसको मोर के रूप में समझ लेना, ठीक है ना। तो A17 माइनस A10 = 7 कर लेना, और A17 का मतलब हो जाता है A + 16D टर्म्स के हिसाब से देखो तो, और A10 होगा तो A + 9D। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो लिख दिया, इसमें एग्जिस्ट नहीं लिखा, इसमें मोर लिख दिया है। देखो इसमें एग्जिस्ट ना लिख करके मोर लिख दिया है। तब इसमें क्या करोगे, कह रहा है कि 15th टर्म से 132 मोर जो नंबर होगा वो निकालना है, आपको टर्म्स निकालना है ना। यानी जो आपको पहले निकालना है A54 + 132, यही बोल रहा है ना। देखो विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है ना। जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, तो वो कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है। वो उसमें n का वैल्यू क्या होगा, कौन सा n का वैल्यू, 54th क्या जो 132 ज़्यादा है वो AP का कौन सा टर्म है ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले आप A54 निकालो। A54 निकालने के लिए आपको ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, इसमें से आपको देखो A पता है 3, D पता है 15 - 3 ये निकल गया 12, और निकालना क्या है आपको A54 निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि n भी आपको पता है। A54 पहले निकालो, अरे A54 पहले निकालेंगे तब ना बच्चा 132 इसमें ऐड कर देंगे तो नया नंबर मिल जाएगा। तो चलो A54 निकालने के लिए आपको फार्मूला लगा दो, A + n - 1 × D, ठीक है।
अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू रखो 3, एन का तो आपको पता ही है 54 - 1, और डी का वैल्यू रख दो यहाँ पे 12, डी का वैल्यू रखो 12। तो क्या मिल गया आपका 3 + 53 × 12, ठीक है, 53 × 12। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कहीं साइड में कर लेना, रफ में कर लेना आप, तो आपको मिल जाएगा 636, और इसको ऐड कर दो तो मिल गया आपका 639, 639 मिल गया। तो ये बच्चा क्या आपका मिला था A54, ये टर्म मिल गया ना, A54 मिला 639। क्वेश्चन में क्या कर रहा था देखो यार, अब यहाँ से लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 54th टर्म से 132 मोर है, तो देखो A54 + 132 ये कर रहा है ना, तो कौन सा टर्म आएगा AP का, तो देखो 639 इसमें ऐड कर दो 132, जब 132 ऐड करोगे ना तो आपको मिल गया, इसमें से ऐड करो तो 771 है ना, 9 2 11 1 कैरी 1, बाकी ऐड कर लो आप। अब ये नंबर जो पूछ रहा है बच्चा, ये आपको क्या मिल गया AN = मिल गया 771। अब ये यहाँ से आपको nth टर्म निकालना है, ये कैमे नंबर का है, n = व्हाट, अब यहाँ से आपको n निकालना है, ऐड कर देने के बाद पूछ रहा है कि क्या होगा। तब आपको तो A ऑलरेडी पता है, D भी पता है, अब फार्मूला रख दो यहाँ पे AN का, AN = फिर से रखो A + n - 1 × D, AN अब यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है 771, 771, A का वैल्यू यही वाला रखना है जो पहले वाला दिया हुआ है, ये वाला A का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 3 + n निकालना है आपको, और D आपको दिया हुआ है 12। ये 3 को इधर भेज दो आप, जब 3 इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा आपका 668, और इधर आपका बन गया 12n - 12, फिर से ये 12 इधर प्लस में आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस में आया था, अब यहाँ से 12 में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 68 + 12 = 12। ये कितना बन गया 8 2 10 कैरी 1 6 1 7 8 और 6 680, सॉरी 68 69 70 10 80 680। अब इसको 12 से कट करो, 12 से कट करो, देखो यहाँ 12 से डिवाइड कर दो इसको, 680 को कितना बार में भाई, अच्छा एक जगह गलती हुआ है, ये देखो ये 7 होगा ना, 771 है, तो यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, अब यहाँ पे 780 को कट करो, तो 12 छक 72, 6 12 5 60, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, तो 780 डिवाइडेड बाई 12 है ना, 780 n का वैल्यू क्या आ गया 780 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ से कट करो तो ये 65 आ गया। यही जो 65 आया ना बच्चा, यही हो गया जीरो का जो हो गया 65। यहाँ लिख देना आप एक लाइन, देयरफॉर 65th term was 132 more 54th term, 54th टर्म, ठीक है ना, 54th टर्म हो गया, देख लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है ना, 1000 टर्म इसमें पूछ रहा है। तो इसमें दो चीज़ आपको दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों AP का सेम है ना, कॉमन डिफरेंस दोनों AP का सेम है। तो आप इसको सबसे पहले लेट कर लो,
लेट क्या करना है, लेट फर्स्ट टर्म A1 मान लो, ठीक है ना बच्चा, एंड सेकेंड टर्म को A2 मान लो, ठीक है ना। तभी तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी होता है, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट एपी में देखो, फर्स्ट एपी में कितना कर रहा था, 100 टर्म्स कर रहा था। तो ए 100 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ A1 माने थे, A1 प्लस 99D, ठीक है ना, A100। अब सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया ना बच्चा। अच्छा, अब इसी का जब निकालोगे आप A1000, फर्स्ट ही टर्म का A1000 निकालना है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था, ठीक है ना। अब इसी का 1000 आप निकालो, तो 1000 निकालोगे A1 के टर्म में, तो A1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 99D, ठीक है ना, 99D आ जाएगा। ये फर्स्ट एपी के लिए इतना हो गया, फॉर फर्स्ट एपी के लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर सेकेंड एपी, है ना। एक एपी के लिए हम लोग A1 माने थे और सेकेंड एपी के लिए A2 माने थे। जब सेकेंड एपी में करोगे तो फिर से यहाँ जब A100 निकालोगे बच्चा आप, तो A को A2 देना है, और फिर से यहाँ क्या बन गया, 100 टर्म के लिए 99D। और जब यहीं पर 1000 निकालोगे आप, तो ये कितना बन जाएगा, A2 प्लस 999D, ठीक है, 999D। अब यहाँ से आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा था ना, अब यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो देखो, ये इसका A100 वाला को 100 वाला से माइनस कर दो, ठीक है ना, इसको से 100 वाला को, और 1000 को 1000 वाला से कर देना, ठीक है। जब डिफरेंस करोगे आप 100 वाला का, तो क्या मिल जाएगा, देखो ना, इसको कुछ इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो थर्ड, और इसको मान लो फोर्थ। तो पहले इक्वेशन किस में चलते हैं हम लोग, फर्स्ट थर्ड में जब चलोगे आप, तो क्या मिल गया आपका बच्चा, देख लो आप, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 100। तो देखो, $99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। ये 100 टर्म्स दिया हुआ था ना यहाँ पे, तो ये 100 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 19D कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, ठीक है ना। ये 100 टर्म्स के लिए निकल गया। इसी प्रकार से सिमिलरली करोगे 1000 के लिए, 1000 वाला में करोगे, और उसका भी कर रहा है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा था। तो ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, दो एपी में तो 100 दिया हुआ है ये। अब 1000 वाला में निकाल लो आप। तो इक्वेशन किस में चलना है आपको, सेकेंड और फोर्थ में, दोनों को डिफरेंस कर लो आप। जब डिफरेंस करोगे तो देखो क्या मिलेगा, A1 प्लस 1999D माइनस A2 माइनस 999D इक्वल टू, अभी नहीं पता आपको, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, A1 माइनस A2, है ना। अब यहाँ से देखो, A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या है, 100, तो इसका बराबर भी तो 100 हो जाएगा ना,
इसके बराबर भी तो 100 हो जाएगा ना। तो इससे क्या निकला कि डिफरेंस ऑफ द, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ एक लाइन आप लिख लेना कि डिफरेंस हेंस difference between 1000 terms of this AP will be 100। ठीक है ना। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो। लेट द, यहाँ देखो ये क्या था, 100 टर्म पूछ रहा था ना आपका, तो 100 टर्म लेट कर लिए यहाँ पे क्या A1, और सेकेंड AP दिया, 2 AP था तो A को A1 से स्टार्ट करवा दिया, एक A2 से स्टार्ट करवा दिया। अब A 100 को माने तो A + 19D हो गया। अब एक यही को 1000 टर्म में देखोगे फर्स्ट AP का तो A1 999D हो जाएगा। फिर फॉर सेकेंड AP के लिए जब देखोगे तो A 100 बन जाएगा A2 + 99D, और 1000 देखोगे तो 1000 का A2 + 99D। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा था कि देखो क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, देखो डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स, ये दोनों का जो AP का 100 टर्म है वो 100 दिया हुआ है, तो 1000 का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो दोनों को जब AP कर दिए यहाँ पे तो ये क्या निकल गया था, 100 दिया, यहाँ निकल गया 100। तो 1000 को फिर से जब डिफरेंस कर दिए दोनों AP के बीच में तो ये भी 100 निकल गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि कितना भी डिफरेंस हो, 1000 का AP का डिफरेंस हो या 5000 AP का डिफरेंस हो, जब दो AP का सेम हो तो जितना भी AP पूछ दे आपको नंबर का वो सभी का सेम होगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हम लोग। देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर कितना 7 से डिवाइड है वो टर्म्स पूछ रहा है। तो पहले आप पूरा 3 डिजिट नंबर लिखो आप, कितना से, 100 से स्टार्ट होगा, 101 होगा, है ना, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा। ठीक है, और ये कहाँ तक होगा बच्चा, 999 तक ये नंबर आपको मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, जो 7 से डिविजेबल है ना, जो 7 से डिविजेबल है। तो इसमें 100 को देखो और वो 102, 103, 104, इस 5 में से देखो कि पहले कौन सा 7 से डिविजेबल हो रहा है। 3 डिजिट का नंबर 5 से कौन सा डिविजेबल हो रहा है। तो आपको फर्स्ट नंबर क्या मिल गया, इसमें से डिविजेबल करके आप देख लेना, 105, यानी AP का जो मिलेगा 105। ठीक है ना, 105 जो है 7 से डिविजेबल है, आप देख लो, और उससे छोटा वाला नहीं होगा। 35 ये डिविजेबल हो गया ना 5 से। अब इसमें कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब 7 है सबका। अब इसमें सभी में जो नेक्स्ट नंबर निकालते जाओगे सब में 7 7 ऐड करते चला जाना, यानी कि अब जो डिविजेबल होगा वो 7, इस नंबर में 7 को ऐड कर दो आप, तो 7 5 12, तो 112। फिर 112 में 7 को ऐड करोगे तो 11 19, ये सब क्या हो जाएगा, डिविजेबल हो जाएगा। किससे, 7 से, 7 से डिविजेबल होगा। अब आपको चाहिए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालने के लिए बच्चा, लास्ट टर्म को निकालने के लिए आपको देखो सबसे बड़ा लास्ट टर्म 3 डिजिट का ये है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना, 7 को आप 99 से डिवाइड कर दो। देखो कितना बार में, 7 यहाँ बन गया 2, 9 4 बार में लगा दो, 28, 1 और 9, ये कितना बार में, 2 बार में, 14। रिमाइंडर कितना आ गया, 5। अगर ये रिमाइंडर को माइनस कर दो आप, जो भी 995 में रिमाइंडर को माइनस कर दो
तो ये क्या बच गया 994। तो ये जो नंबर आ गया आपका यही 7 से डिविजेबल होगा, ठीक है ना। लास्ट नंबर को आप क्या करना 7 से डिवाइड करो। 4 डिजिट का भी पूछा हो तो ऐसे ही करना, जो मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर होगा जितना से पूछे उससे डिवाइड कर दो आप, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से माइनस कर देना, वो डिविजेबल होगा, ठीक है ना। तो लास्ट नंबर आपका मिल गया 994, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसको ये अब ये आपका क्या बन गया, ये एपी का फॉर्म आ गया, ये एपी आ गया आपका। अब इसमें से एन निकालना है, एन इक्वल टू वाट, कितने नंबर है जो 7 से डिविजेबल है। तो इसमें से जो जो दिया हुआ है लिख लो। ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू 112 माइनस 105 यानी 7, जो डिविजेबल होगा वही एन डी का वैल्यू देगा। और ए एन आपका कितना दिया हुआ है 994, 994 दिया हुआ है। फार्मूला लगा दो आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 994, ए दिया हुआ है आपका 105, एन निकालना है, और डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 7, यही ना। अब इसको 994 को माइनस में भेजो, 105 को, इधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 7, इधर माइनस कर दो आप, तो क्या बच जाएगा 889, कर लो आप, n माइनस 1 और ये 7 है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा, देखो 889 डिवाइडेड बाई 7, ये इंटू में है तो डिवाइड में चलाएगा इसका, यहाँ से इसको कट करो, 1 7 2 और 7 7 49, 127। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 127, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। ये आपका nth टर्म, जो इसमें 128 टोटल कितना टर्म्स होगा जो 7 से डिविजेबल होगा भैया, तो वो हो जाएगा 128 टर्म, है ना। 128 ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजेबल होगा, 3 डिजिट वाले नंबर, ठीक है ना, 3 डिजिट वाले नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 से मल्टीपल कौन सा नंबर होगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 10 से लेकर के कितना नंबर तक जाना है 250 तक का। मल्टीपल नंबर देख लो 4 का, 2 डिजिट वाले नंबर कितना आ जाएगा 10 से ज़्यादा, तो 12 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देखो ना यहाँ कर लो ना, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, अब 4 इंटू 3 कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, यानी कि 4 मल्टीपल में 12 हो जाएगा, है ना। और इसी में 4 4 को ऐड करते जाओ, 16 भी दे देगा, 20 भी दे देगा, और लास्ट टर्म आपको निकालना है ना। लास्ट टर्म जब निकालना है तो फिर उसी तरह से कर लेना। लास्ट टर्म निकालने के लिए पिछला बार बताए थे, तो इसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो 250 को, 8 रिमाइंडर 2, और यही रिमाइंडर जो बचा ये 250 में माइनस कर दो, 250 माइनस 2, ये बच गया आपका 248, यानी लास्ट टर्म जो आएगा यहाँ पे 248 आएगा, जो 4 का मल्टीपल है, या 4 से डिविजेबल हो जाएगा या मल्टीपल होगा सेम नंबर। अब फिर से यहाँ फिर आपको n पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है तो फिर से आप निकाल दो। a आपको पता है 12, d आपको पता है कितना 16 माइनस 12 4, और आपको an भी पता है 248, यानी लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोलोगे आप। अब फार्मूला लगा दो यहाँ से, इंटू डी। an कितना दिया हुआ है 248, a का वैल्यू आपको पता है 12, n निकालना है, d का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 4, ये 12 को इधर माइनस भेज दो, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये माइनस होकर कितना बन गया इधर 6, और 4 में से 1 गया, बन गया 3, और यहाँ 2, n माइनस 1 4।
अब n-1 इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 236 डिवाइडेड बाई 4 से इसको कट कर दो, 4 5 20, 36, 9 आ गया। तो ये जो 9 आया कितना बराबर आया, n-1 इक्वल टू 59। तो n जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना दिया नंबर हो गया, इसमें 60 टर्म्स हो गया, 60 टर्म्स हो गया जो कि 4 का मल्टीपल होगा, 60 टर्म्स होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना। चलो आज इतने ही तक रुकते हैं, फिर इसका जो बचा हुआ 6 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में लाएंगे। तो आप अच्छी तरह से समझो और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और जो भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसे फिर से सॉल्व करूँगा। थैंक यू।